हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। क्या बात है, चलिए आइए आते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में ये क्वेश्चन है, इसका फिगर ये है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? नहीं याद है तो किताब निकालिए जल्दी से, उसमें देख लीजिए कुछ प्रॉपर्टी, अभी उसका यूज होगा। इन विच P इज दी मिड पॉइंट ऑफ DC। P क्या है? DC का मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। P दिख नहीं रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको माना गया है कि भाई P क्या है? DC का मिड पॉइंट है। एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट। Q इस AC पर एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जो कि CQ इक्वल टू 1/4AC। जो ये CQ है ना, ये पूरे AC का 1/4 है। अगर AC 40 है तो CQ कितना हो जाएगा? 10। इसका कहने का मतलब ये है, अगर ये 40 सेंटीमीटर का तो CQ कितना हो जाएगा? 10, यानी 1/4। समझ गए? ये क्वेश्चन में बोला है, इफ PQ प्रोड्यूस्ड मीट BC एट R। PQ को बढ़ाया गया, PQ यहां पे है, इसको बढ़ाया गया, और BC को किस पे जाके मिलता है? R पे जाके मिल रहा है। तो आपको प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। R भी क्या होगा? R BC का मिड पॉइंट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? प्रूफ पहले छोड़िए, कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन DB या BD लिख दो, BD, बस यही ज्वाइन करना। आगे चलिए प्रूफ में आइए। प्रूफ दैट दिया है क्वेश्चन में, चलिए वो लिख लीजिएगा आप। P इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC। खैर उसे अभी हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहां पे ये चीज ध्यान दीजिए, BD और AC क्या है? पैरेललोग्राम का डायगोनल है। और आपको मालूम है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, इतना तो मालूम है। तो यहां O पॉइंट पर ये क्या किया? एक बाइसेक्ट किया। तो हमने क्या किया? ज्वाइन BD को ज्वाइन किया, इंटरसेक्ट एट O, जो कि O पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे हमको ये मिलेगा कि OC इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट, ठीक ना। डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट। इसलिए हमें क्या मिलेगा भैया? OC इक्वल टू हाफ AC का पूरा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ AC। अब इधर देखो जरा, ये दिया है आपका AC। तो इससे क्या कर ले हम? AC निकाल लें। तो AC इक्वल टू 2 इधर जब जाएगा तो 2OC हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया है गिवन CQ इक्वल टू दिया है आपका 1/4AC दिया है ना। अब इसमें AC की वैल्यू ये पुट करिए 2AC। अब ये O थोड़ा ऐसा बनाओ कि ये डिफरेंट हो। तो CQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू AC की जगह पे क्या लिखो? 2OC। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। मतलब क्या हुआ? CQ इक्वल टू क्या हो गया? हाफ OC का हाफ। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझो फिगर में। CQ क्या है? OC का हाफ है। अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन अगर ये पार्ट है पूरे, अगर 10 है तो पूरा 10 है, तो ये पार्ट कह रहा है कि हाफ है पूरे लाइन का, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इसे प्रूफ ये होता है कि ये क्या है? पॉइंट, मिड पॉइंट। क्या है ये?
मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें, इस तरीके से हमको मिलेगा इससे कि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ OC। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो अब हमको जब मिड पॉइंट मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, OQ अपान OC। यानी हम लिख सकते हैं क्या, OQ इक्वल टू OC, या फिर OQ इक्वल टू OC, तो OC से डिवाइड करेंगे तो OQ अपान OC इक्वल टू 1। OC ला दोगे इधर तो Q अपान OC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कैसे, अगर OC इधर लिखते हैं, OC इधर लिखते हैं तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और OQ अपान OC इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं OQ अपान OC इक्वल टू 1। जब कोई बराबर हो तो उसको अपान में करके 1 हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इतना नोट कर, तो ये सब आ रहा था, ज्यादा आ रहा है। और दिया है क्या, दिया ये है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। दिया है P क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो जब P मिड पॉइंट है तो आपको क्या मिलेगा, DC इक्वल टू PC। तो लिखोगे P इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि DP इक्वल टू PC। तो DP इक्वल टू PC, ये भी क्या हो जाएगा, अगर PC अपान में PC कर देते हैं दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, DP अपान PC रह जाएगा। ठीक है, तो DP अपान PC इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें बताइए कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल्स है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, DP अपान PC इक्वल टू QC अपान OC। यहां पे लिखते हैं DP अपान PC इक्वल टू OQ अपान OC। अब फिगर में आइए, DP अपान PC इक्वल टू OQ अपान OC। अब ये थेल्स थ्योरम है ना, तो ये थेल्स थ्योरम का फार्मूला बन गया, द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसलिए बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, PQ पैरेलल टू DO, PQ पैरेलल टू DO हमें मिलेगा। क्यों भैया, जब साइड का रेशियो होता है तो ये पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से ये मिल गया हमें। अब एक बात बताओ, जब PQ DQO के पैरेलल है तो यही लाइन तो आगे गया ना, और यही लाइन तो आगे गया ना, तो इस तरीके से QR भी क्या होगा, OB के पैरेलल होगा ना। तो इधर मिल जाएगा हमको QR पैरेलल टू OB। ठीक, चलिए इधर ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया कि ये OC मैंने लिख दिया है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC है ना, तो जब Q क्या है, OC का मिड पॉइंट है, तो OQ बराबर क्या होगा, QC, ये Q होगा। ठीक है, यही मिस्टेक हो गया, OQ बराबर OC थोड़े होगा। जब ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा तो इससे हमें OQ बराबर QC हो जाएगा। यहाँ पे भी QC, अब यहाँ पे भी आप QC बना लीजिए। ठीक है, और जब ये दोनों इतना अपन इतना और इतना अपन इतना हुआ तो थेल्स थ्योरम फॉलो हो गया। ये तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू OD। और जब PQ पैरेलल टू OD हुआ तो इससे हमें मिलेगा कि यही लाइन आगे गया, तो QR पैरेलल टू क्या हो जाएगा, OB। ये भी वही लाइन आगे गया, तो QR पैरेलल टू OB, ये चीज हमें मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो हमें एक पॉइंट बन जाएगा B, QR पैरेलल OB हमें मिल गया। जब OB मिल गया ये हमें, तो इस ट्रायंगल में आओगे, इन ट्रायंगल BCO में, यहां पे लिखो इन ट्रायंगल BCO। ठीक है, ये मिला ना, अभी यहीं से ना मिला, आपने प्रूव किया था, आपने प्रूव दैट आपने किया, या शो दिखाया आपने, शो किया ना। चलिए, तो जब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल होता है किसी एक साइड के, तो बाई थेल्स थ्योरम, तो बाई
थेल्स थ्योरम। क्या कर देंगे, ओ क्यू सी अपान ओ क्यू बराबर सी आर अपान आर बी। ठीक, और यहीं पर हमने आपको दिखाया था कि ओ क्यू इजकल टू क्यू सी दिखाया था ना, ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे, और ये दोनों ओ क्यू अपान क्यू सी बराबर 1 आया था ना, वो इक्वेशन फर्स्ट था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो सी आर अपान आर बी इजकल टू 1। तो ये सी आर बी इसमें क्या हो जाएगा, गुणा, तो सी आर इजकल टू आर बी। अब सी आर और आर बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आइए इधर सी आर और आर बी जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वही प्रूव करना था, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए देयरफॉर आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यह प्रूव्ड हो गया।